मेरा नाम आचार्य मनीष है। जीना सिको लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी से हूँ मैं, और आज मैं इस समिट में आया हूँ, एआई समिट में, जिसका एक पर्पज़ है कि अगर आजकल का युवा टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ ले, जैसे एक टाइम पे, भले टाइम पे कंप्यूटर का ज़माना आया था, मतलब जिन लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया वो लोग लाइफ में आगे तरक्की कर गए, ऐसे ही अब एआई की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर ले अगर आप टाइम से ही, और अब उसको साथ में अनेबल कर लें, तो हम अपने आप को ग्रो करने में बड़ी अच्छी हेल्प ले सकते हैं। और कंपनियां भी अब उन टीम को या उस स्टाफ को हायर कर रही हैं जो कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करते जा रहे हैं। मतलब अपने आप को अपग्रेड करना, अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से एआई हेल्प करेगा मेडिकल? जैसे बहुत सारी कॉमन बीमारियां हैं, जैसे हमारी फील्ड की बात करता हूँ मैं, आयुर्वेद की फील्ड की, बहुत सारी कॉमन बीमारियां, अगर हम उसमें प्रोटोकॉल सेट कर दें तो एआई ही पेशेंट को उसके सिम्टम्स के आधार पे, उसके कॉमन सिम्टम देख के एक प्रोटोकॉल बन जाए, एक फिक्स बन जाए कि ये आप ले लो, ये डाइट ले लो, ये परहेज करो। तो हमें मैन पावर की जगह बहुत कम टाइम में हमने एक एआई जनरेटेड टूल बना दिया, जिससे हम कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं और कम खर्चे में ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं। पर इस तरीके से तो मैन पावर, मतलब लोगों को काम मिलना कम नहीं हो जाएगा? देखो मैम, पहले भी लोगों को काम तो मिलता तो स्किल्ड को ही है, और आज भी मिलना तो स्किल्ड को ही है। और देखो, हमेशा वैल्यू घोड़ों की रहेगी, गधों की तो रहेगी नहीं। तो अब टाइम है जमाने में घोड़ा बनने का, तो अपने आप को अपग्रेड करना, अपडेट करना बहुत जरूरी है। पहले भी स्किल्ड को ही लेबर को काम मिलता था, बाकी तो मजदूरी करते थे। अभी भी जो अनेबल्ड हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी के साथ, काम तो उसी को मिलना है। और हर एक को अगर कंपनियां रखने लग जाएंगी ना, तो कंपनियां बंद बड़ी जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर रखे तो कंपनी के ऊपर सिर्फ बोझ बनता है, वो उल्टा चार का काम खराब करता है वो। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अपग्रेड करो, अपडेट करो, कॉमन सेंस इंप्रूव करो, आईक्यू इंप्रूव करो, तो आपको काम की कमी नहीं है कभी। तो आजकल तो कोर्सेज शुरू हो गए हैं ऑनलाइन भी, यूनिवर्सिटियों ने भी कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। जैसे एरोनॉटिक्स के लिए पहले जब नया नया चला था तो एक बार को चैलेंज आया था, लेकिन आज कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। ऐसे ही एआई भी अब इंडस्ट्री बन के उभर रहा है, और ये लोग बोलते हैं जॉब खा जाएगा, मैं कहता हूँ ये देशों को बना जाएगा, जो इसको टाइम से अपने आप को यूज कर लेंगे। तो भारत अभी उभरती हुई, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो भारत को, भारत की कंपनियों को इसको बड़ी जल्दी टाइमली इसको अपने आप को अनेबल कर लेना चाहिए। तो चेंजिंग वेदर है, इससे रिलेटेड बताइए। हाँ, मैं बोल दूंगा, हल्दी और काली मिर्च का काढ़ा पीना शुरू कर दो हफ्ते में 4 से 5 दिन, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है तो आपको जुकाम, बुखार, खांसी, वायरल फीवर, आपका टाइफाइड, निमोनिया, ये बीमारियां बढ़ती हैं। तो एक हल्दी और काली मिर्च को रूटीन में शुरू करो, हफ्ते में 4 से 5 दिन लो, और जब भी आपको कोई सिम्टम आए, जुकाम, खांसी, बुखार किसी चीज का, या कोई प्लेटलेट कम हो या फीवर आए, तो खाना नहीं खाना 2 से 3 दिन तक, सिर्फ ग्रीन जूस पियो, रेड जूस पियो, मतलब हरी सब्जियां और फ्रूट्स का जूस पियो, और रोटी चावल मत खाओ, जानवर से प्राप्त पदार्थ है वो मत खाओ। और एक बाल्टी भरो गर्म पानी की, उसमें 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर में पाँव डुबो के बैठ जाओ 40 से 60 मिनट के लिए। 10 में से 8 लोगों का बुखार 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। बस शर्त यह है कि 2 से 3 दिन तक खाना नहीं खाना, क्योंकि आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम, कि उपवास ही परम औषधि है। और आहार को इंसान, आयुर्वेद सुपर मेडिसिन बताता है और बोलता है आहारम परम भैषजम। तो ये अगर दुनिया अपना ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो नीम, गिलोय और तुलसी का काढ़ा इस टाइम पीना रामबाण काम करेगा जब भी मौसम बदलता है। अच्छा, आपने ये तो ऐसे जैसे टिप्स दे दी है, लेकिन जैसे आप एआई का बता रहे हो, अगर एआई आ जाएगा वो तो अपने टिप्स देता है, तो फिर एआई को टिप्स फीड कौन करेगा? वो भी तो इंसान ही करेगा ना। एआई को फीडिंग कौन देगा? एआई का भी तो कोई फीडर चाहिए ना। एआई का दिमाग तो थोड़ी है, वो तो जो हम फीड करते हैं एआई उसी में से सर्कुलेट करके कैलकुलेट करता है। तो फीडर देने के लिए तो हमारे जैसे लोग चाहिए ना उसको। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि दुनिया घोड़ों की है, गधों पे कोई दाव नहीं लगाता। तो अब इस टाइम पे सबको अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अभी आज के टाइम पे गवर्नमेंट से कोई हेल्प वगैरह मिल रही है आयुर्वेदा को बूस्ट करने? हाँ, गवर्नमेंट ने अभी हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद को शामिल कर दिया। जैसे आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका इलाज बिल्कुल फ्री हो सकता है आयुर्वेद में भी, जबकि ये पहले सिर्फ एलोपैथी में होता था।